हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपकी वर्कशीट 35 डिस्कस करेंगे जिसकी डेट है 23 सितंबर 2020। सब्जेक्ट है बच्चों आपका मैथमेटिक्स। दोनों मीडियम में ये दे रखी है। ये इंग्लिश मीडियम में हम डिस्कस करेंगे, हिंदी मीडियम में भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। चैनल का नाम है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। क्लास है आपकी 9th। हमेशा की तरह यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और सब कुछ करेंगे विद बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, उसी के कुछ और एडवांस एग्जांपल हम यहाँ पर इस वर्कशीट में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। और चिल्ड्रन, यू नो दैट टू कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई वी यूज द फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एक्सपेरिमेंटल में निकालने के लिए क्या होता था, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये सारे के सारे जो केसेस होते थे हमारे, वो हमारा होता था फॉर्मूला। उसके बाद हम यहाँ पर चिल्ड्रन लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है जिसमें 2400 फैमिली है, रैंडमली आपने सेलेक्ट की एंड सर्वे किया देम टुगेदर ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल इन ए फैमिली। जैसे कि आजकल आप देख पा रहे हो कि हर फैमिली में एक एक दो व्हीकल होते हैं, क्या पता 3 व्हीकल भी हो जाते हैं। तो ये सर्वे किया गया एंड इंफॉर्मेशन गैदर की गई एक टेबल के अंदर, जो कि नीचे आपको दिख रही है। सपोज ए फैमिली इज चूजन, कोई एक फैमिली चूज करके यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि उसकी जो इनकम है वो 10,000 से 13,000 है पर मंथ, और उसके पास 2 व्हीकल है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर बच्चों टेबल दी हुई है, मंथली इनकम दी हुई है इन रुपीज, जिसकी 7,000 से कम है। व्हीकल पर फैमिली 7,000 से कम 10 फैमिली ऐसी है जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है। 160 फैमिली ऐसी है जिसके पास एक व्हीकल है। 25 फैमिली ऐसी है जिसके पास 2 व्हीकल है, और एक भी ऐसी फैमिली नहीं है जिसके पास 3 व्हीकल है। इसी तरह से ये टेबल पूरी की पूरी दी हुई है बच्चों। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना टाइम वेस्ट करते हुए ज्यादा। तो 10,000 से 13,000 पर मंथ, 10,000 से 13,000 ये वाली रो को सिलेक्ट कर लिया, और 2 व्हीकल कितने हैं बच्चों, यहाँ पर कितनी फैमिली के पास है, 59 फैमिली के पास है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, इफ वी नेम द इवेंट ऑफ ए फैमिली विद अर्निंग दिस टू दिस 2 व्हीकल एज ई इवन। इस पूरी लाइन को बार बार ना लिखे, हमने क्या लिख दिया, इवन। और इवन का मतलब ये हो गया, ऑब्जर्व द टेबल केयरफुली एंड द नंबर ऑफ फैमिली सेटिस्फाई इवेंट इवन इज 29। यहाँ पर अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया, 10 ये ना होके 10,000 से 13,000 है, जो कि 29 फैमिली ऐसी है, इसको हटा लेना। यहाँ पर 29 फैमिली ऐसी है जो कि आपकी 10,000 से 13,000 है, और 2 व्हीकल उसके पास है। तो इवन की वैल्यू कितनी हो गई, 29। तो रिजल्ट आ जाएगा 29 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी थी, 2400। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर देखा हुआ है। तो 2400 फैमिली थी, तो 29 डिवाइड बाय 2400, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 16,000 या 16,000 से ज्यादा, तो ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी। एंड एग्जैक्टली 1 व्हीकल कितने बच्चों, कितनी फैमिली के पास है, 579। तो 579 डिवाइड बाय 240, यू कैन से 2400, और इसको हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 193 डिवाइड बाय 180, सॉरी डिवाइड बाय 800। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डजंट ऑन एनी व्हीकल। तो लेस देन 7,000 ये है, और एक भी व्हीकल नहीं है, वो कितना है बच्चों, एक भी व्हीकल नहीं है, एक भी व्हीकल नहीं है, तो उसके लिए वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 10/2400। एक 0 से एक 0 कट गई, तो 1/240। ठीक है, 13,000 से 16,000 ये हम सिलेक्ट करेंगे, जो हमने शुरू में सिलेक्ट कर लिया था गलती से। 13,000 से 16,000 पर मंथ एंड ऑन मोर देन 2 व्हीकल। ठीक है, मोर देन 2 व्हीकल का मतलब है 2 से ज्यादा। कितने व्हीकल हुए, 3
तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25/2400, 25 से कैंसिल आ जाएगा 1/96, दैट इज द आंसर। क्लियर? उसके बाद है owing not more than one vehicle। owing not more than one vehicle मतलब ये दोनों कॉलम तो कट गए, ठीक है, ये दोनों कॉलम तो हट गए। अब 0 और 1 ये क्या नाम है, मोर देन 1 से कम है, बिल्कुल है, और नॉट ही हमें निकालना है, तो सबका सम कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों सबका सम किया हुआ है 10 + 0 जो +0 ये वैल्यू आ जाएगी 2062 डिवाइड बाई 240 100, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1031 डिवाइड बाई 1200। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेबल की फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो हमने यहाँ पर समझा। दूसरा एग्जाम्पल जो सोल्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग ऑफ सीड्स 50 सीड वर रैंडमली सिलेक्टेड फॉर germination। तो यहाँ पर ये बता रहा है बच्चों कि 5 बैग है, 5 बैग में बीज रखे हुए हैं और हर एक बैग में हमने क्या करा, यहाँ पर रैंडमली 50 बीज को निकाला, और किसके लिए, उसको तोड़ने के लिए, मतलब बीज को जर्मिनेट करने के लिए, मतलब उसको फोड़ देंगे और फोड़ने से वो क्या है और ज्यादा बढ़ जाएगा। आफ्टर 20 days द नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड फ्रॉम ईच बैग आर टेबुलेटेड एज। 20 दिन बाद जो है नंबर ऑफ सीड जर्मिनेट हो जाते हैं एक बैग से, वो टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। बैग नंबर 1 में नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड कितने हैं, 40, दूसरे बैग में 48 है, तीसरे में 42, चौथे में 39 और पांचवे में 41। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, सिलेक्ट ए बैग हैविंग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड, कम से कम 40। तो ये वाला जो कॉलम है ये आपका डिलीट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद कितने बच गए, 1 2 3 4, 4 बैग बच गए। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 1 2 3 5, जिसमें 40 या 40 से ज्यादा जर्मिनेटेड बीड है, विच मीन एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड आर certainly there, so there are 4 बैग which are favorable case। और टोटल बैग कितने थे बच्चों, 5, तो आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी के सोल्व्ड क्वेश्चन के आंसर। अब हम एक्टिविटी और अपने आप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहली एक्टिविटी आपके सामने दे रखी है बच्चों, थिंक ऑफ योर नेबर, रिलेटिव एंड नॉन पीपल हु वर स्पेक्स एंड लिस्ट देम इन द टेबल विद देयर एज। Now find the probability of a person of age less than 25 years and who wear specs। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये एज इट इज, और ये टेबल बनाई हुई है। अब इसके अंदर आपको वैल्यू फिल करनी है जो ऊपर वैल्यू दी हुई है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों, एक तो एज यहाँ पर बोली हुई है और एक बोला हुआ है पर्सन, जिस आपको पर्सन फाइंड आउट करने अपनी फैमिली रिलेटिव के अंदर जो कि वियर करे हुए स्पेक्स, पर्सन हु वियर स्पेक्स, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों। और यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली में जो फाइंड आउट किया वो है 20 एज के हैं, 25 एज के हैं, 22 एज के हैं। इस टाइप से मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ 22 लिख लेता हूँ और यहाँ पर 25 इजी रहेगा। उसके बाद मैंने फाइंड आउट किया 35 एज के हैं और 55 एज के हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने देखा 20 एज के कितने फैमिली मेंबर है जिसको स्पेक्स चढ़ा हुआ है, वो एक है। 22 एज के जो फैमिली मेंबर है उनको कितनों को स्पेक्स चढ़ा हुआ है, 2 है। 25 है हमारे 4 फैमिली मेंबर को। 35 एज में जो है वो है हमारे 5 फैमिली मेंबर को, और 55 की जो एज है उसमें है हमारे 3 फैमिली मेंबर को। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हमने फिल कर ली। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है ऑफ ए पर्सन ऑफ एज लेस देन 25 ईयर एंड हु वियर स्पेक्स। तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्रोबेबिलिटी, आप जब फाइंड आउट करोगे यहाँ पर पूरी लाइन आपको लिख ली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन एज इट इज वही लाइन लिखनी है ऊपर वाली, ऑफ एज लेस देन 25 ईयर्स एंड हु वियर स्पेक्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने ये टेबल बनाई। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, 25 से नीचे कौन कौन से हैं बच्चों, 25 से नीचे एक तो 20 है और एक 22 है। ठीक है, ये 25 से नीचे है और इसमें फैमिली मेंबर कितने हैं जिनको स्पेक्स हैं, 1 + 2। तो टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं बच्चों, टोटल फैमिली मेंबर जो लेस देन 25 हैं वो 3 हो गया। और टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं, 4 + 5 + 3, 12 + 3 15। तो ये आ जाएगा आपका, 3 से इसको कैंसिल आउट कर देना तो वैल्यू आ जाएगी 1/3।
ये है आपकी एक्टिविटी जो आपको सॉल्व करनी थी। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मतलब एक्टिविटी समझ में आ गई। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं मैं, जो ट्राई योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स ही प्लेड। ठीक है, तो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, बैट्समैन ने 8 बाउंड्री मारी है 40 बॉल में से। ठीक है, तो टोटल बॉल कितनी है बच्चों? टोटल बॉल है आपकी, टोटल बॉल्स जो कि प्ले करते हैं वो है आपकी 40। और बैट्समैन जो है, बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री, हिट्स ए बाउंड्री, वो कितनी है? बैट्समैन हिट ए बाउंड्री, 8 बॉल्स को वो हिट करता है, मतलब 8 टाइम्स हिट करता है। बैट्समैन डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। कितनी बॉल बचेगी बच्चों? 40 टोटल थी, बाउंड्री वो आ जाएगी 40 माइनस 8, 32 बॉल ऐसी होगी जो कि बैट्समैन ने बाउंड्री हिट नहीं की। तो इसने क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट ए बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, प्रोबेबिलिटी डिडंट हिट ए बाउंड्री, हिट ए बाउंड्री वो आ जाएगी बच्चों आपकी कितनी? फेवरेबल कितने हैं? 32 डिवाइड बाय टोटल बॉल कितनी थी? 40। तो 8 से ही कैंसिल हो जाएगा, 4/5। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको क्वेश्चन का समझ में आया होगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। फ्रॉम द टेबल गिवन इन द एग्जाम्पल 2, ऊपर दिया हुआ है ये एग्जाम्पल 2 में जो टेबल दी हुई थी वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए बैग हैविंग नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स मोर देन 40। 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा कौन कौन से है बच्चों? 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मोर देन प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, मोर देन 40। नंबर ऑफ बैग कितने हैं? नंबर ऑफ बैग यहाँ पर लिख देना, हु हैज मोर देन 40, वो है कितने बैग? टोटल बैग है 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, टोटल बैग कितने हैं? टोटल बैग है 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल बैग है आपके 5। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो मोर देन 40 का निकालना है हमें, वो आ जाएगी 3/5। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका मोर देन 40 के लिए। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर। दूसरा है आपका, ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 49, दूसरा है 49। तो 49 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 49 कहीं पर है? नहीं है, तो कहीं पर भी नहीं है तो 0। और टोटल कितने थे? 5। तो 0/5 किसी की भी वैल्यू 0 मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो 0 ही आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये वर्कशीट कंप्लीटली समझ में आई होगी। जल्दी से बच्चों इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फाइनली इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे वर्कशीट को कंप्लीटली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।